नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की और हिंदी साहित्य इतिहास में साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और रूप नारायण पांडे। इन तीनों कवियों को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बात करती हूँ मैं हिंदी साहित्य इतिहास की। अगर कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ साथियों, तो इससे पहले के लगभग मैंने जो है आपके हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल साथियों लगभग आपके 80 से 90 क्लास जो है यूट्यूब पर अपलोड है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की। आधुनिक काल को हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। और इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हमने सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ा था, अभी हम द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। और द्विवेदी युग में भी आज के आपके पांचवें कवि है साथियों, पांचवें, छठे और सातवें कवि जो कि आप नोट्स परचेज किए थे, उसी को मैं ही यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। अगर कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि आपको यहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ से पढ़ने को मिल रहा है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का बिना किसी देरी के। हम बात कर रहे थे साथियों सबसे पहले मुकुटधर पांडे की। देखो, इनका जन्म 1895 ईस्वी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। इनके निधन की हम बात करते हैं साथियों, तो इनका निधन 1960 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो साथियों इनका निधन इनका कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। पिता इनके चिंतामणि पांडे हैं, माता इनकी देवहूति देवी है। कौन? देवहूति देवी इनकी माता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को तथा मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना है। साथियों देखो, बहुत ही अच्छा फैक्ट है आपके सामने, महत्वपूर्ण भी है कि मुकुटधर पांडे को और मैथिली शरण गुप्त जी को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं। देखो, ये छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है साथियों। जो आपके मुकुटधर पांडे हैं, ये छायावाद शब्द के क्या है? प्रथम प्रयोक्ता भी माने जाते हैं। बिल्कुल मोस्ट है कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो मुकुटधर पांडे है। इनको हम छायावाद में नहीं पढ़ के हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी इनको द्विवेदी युग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ विद्वान इनके द्वारा रचित कविता कौन सी? कुररी के प्रति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है, को छायावाद की प्रथम कविता मानते हैं। कुछ विद्वान जो है साथियों, इनके द्वारा रचित एक कविता है, कौन सी कविता का नाम है? कुररी के प्रति, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी है, को छायावाद की प्रथम कविता मानते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, और मुक्ति बोध ने भी साथियों जो क्या किया, इनकी जो कविता थी इसको प्रथम ही माना था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। रचना की हम बात करते हैं। देखो, इनकी एक रचना तो है कौन सी? प्रेम बंधन, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1913 ईस्वी। प्रेम बंधन का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी है। कानन कुसुम, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी है। पूजा फूल, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी अगली रचना कौन सी है? सेल बाला, प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी है। लक्ष्मा की हम बात करते हैं, लक्ष्मा का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1917 ईस्वी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगली रचना कौन सी है? समाज कंटक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1918 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेम बंधन 1913 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, और अगर हम बात करते हैं साथियों पूजा फूल कितना है? 1916 ईस्वी, सेल बाला 1917 ईस्वी, लक्ष्मा 1917 ईस्वी, और समाज कंटक साथियों इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1918 ईस्वी। इनकी अन्य रचना और है कौन कौन सी? हृदय दान, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1919 ईस्वी है। आंसू, वेरी वेरी मोस्ट इनकी, आंसू जो है साथियों हर बार पूछी जाती है। और आंसू मुझे बताएंगे एक और किसकी रचना है, ठीक है, आंसू बताएंगे मुझे कमेंट करके। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी है। उद्गार, कार्तिक महात्म्य और इटालियन युवक, ठीक है। ये वर्तमान में क्या है साथियों? दोनों, ये दोनों कार्तिक महात्म्य और इटालियन युवक, ये दोनों वर्तमान में अनुपलब्ध है, ठीक है। इनका उल्लेख मिस्र बंधुओं ने किया था। किस किसका? कार्तिक महात्म्य का और इटालियन युवक का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखो, इनके प्रमुख चर्चित लेख कौन कौन से हैं? इससे पहले कि हम बात करें इनकी रचनाएं, देखो कानन कुसुम इनकी वेरी वेरी मोस्ट है, काफी बार पूछी गई रचना है, ध्यान रखनी है। पूजा फूल, सेल बाला, लक्ष्मा, समाज कंटक, आंसू, आंसू भी आपको ध्यान रखनी है। उद्गार वेरी वेरी मोस्ट है, उद्गार और कानन कुसुम तो साथ इनकी वेरी वेरी मोस्ट, दो तो मोस्ट लगा ही लेना आप, है ना। एक प्रेम बंधन भी मोस्ट है। चलो ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख चर्चित लेख कौन कौन से हैं। एक तो है हिंदी छायावाद, 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। कौन सा?
हिंदी छायावाद, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1920 में श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक है कविता का नया स्वरूप, कौन सा साथियों? कविता का नया स्वरूप, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1921 ईस्वी है। एक है हिंदी में छायावाद का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1921 ईस्वी है। एक है साथियों छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1923 ईस्वी है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इनके प्रमुख कौन से हैं? ये चर्चित लेख है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से साथियों? हिंदी छायावाद, कविता का नया स्वरूप, हिंदी में छायावाद का विकास और छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, ये इनके प्रमुख क्या है? चर्चित लेख है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। जो आपके मुकुटधर पांडे हैं ये लोचन प्रसाद पांडे के क्या है? छोटे भाई थे। इन दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता था। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया था, और वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? व्यक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैली, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। ठीक है, ये 5 इनकी कौन सी थी साथियों? छायावाद की प्रमुख 5 विशेषताएं थी। इन सब के बारे में मैंने आपको जब द्विवेदी की शुरुआत की थी तब साथियों विशेषता मैंने पढ़ाई थी, ये सारी विशेषता आपके द्विवेदी की विशेषता में थी, तब मैंने इन सबको एक एक को क्लियर कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप शुरुआत से क्लास देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी एक एक विशेषता। ये मोस्ट आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? व्यक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। आगे हम बात करते हैं। देखो इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? कि इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। साथ ही ये आपके बहुत छोटे से कवि थे, जो कौन? मुकुटधर पांडे। और मैं बात कर इनकी जो रचना है कानन कुसुम, आपको ध्यान रखनी है, उद्गार, ये 2 इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगले कवि आते हैं आपके कौन? लोचन प्रसाद पांडे। देखो इनकी हम बात करते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी बिलासपुर एमपी में हुआ था। निधन इनका 1959 ईस्वी में हुआ था। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। साथियों सबसे पहले गीति काव्य शब्द का हिंदी में प्रयोग करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इनकी प्रमुख रचना की हम बात करेंगे। रचना कौन कौन सी है? देखो रचना की हम बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट है प्रवासी, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। प्रवासी इनकी रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1907 ईस्वी। कविता कुसुम इनकी है, और कानन कुसुम किसकी है साथियों? कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। कविता कुसुम आपको ध्यान रखना लोचन प्रसाद पांडे की है। दोनों में ही आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, और ये आपकी कौन सी? कविता कुसुम। ये आपको ध्यान रखना कौन सी इनकी इनकी कविता कौन सी है, इनकी रचना कौन सी है? लोचन प्रसाद पांडे की कविता कुसुम, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1910 ईस्वी है। नीति कविता, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1914 ईस्वी है। साहित्य सेवा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1914 ईस्वी है। एक है प्रेम प्रशंसा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1914 ईस्वी है। गृहस्थ दशा दर्पण, इसका प्रकाशन वर्ष कितना साथियों? तो 1914 ईस्वी है। पद्म पुष्पांजलि, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1915 ईस्वी है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? देखो सबसे पहले हमने बात की थी प्रवासी। प्रवासी साथियों की वेरी वेरी मोस्ट है। एक काव्य संग्रह भी है इनका, कौन सा? प्रवासी, जो कि मोस्ट है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1907 ईस्वी है। कविता कुसुम, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1910 ईस्वी है। नीति कविता 1914 ईस्वी। साहित्य सेवा 1914 ईस्वी। और हमने बात की थी प्रेम प्रशंसा 1914 ईस्वी। गृहस्थ दशा दर्पण 1914 ईस्वी। पद्म पुष्पांजलि 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, एक इनका खंड काव्य साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, मेवाड़ गाथा, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1914 ईस्वी है। कौन सा? मेवाड़ गाथा। एक इनका उपन्यास है, कौन सा? दो मित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1906 ईस्वी है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नाटक है इनका, नाटक कौन सा? छात्र दूरदशा, है ना। कौन सा है? छात्र दूरदशा इनका प्रमुख नाटक है। देखो प्रवासी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आता है। कविता कुसुम मोस्ट है। नीति कविता, साहित्य सेवा, प्रेम प्रशंसा, गृहस्थ दशा दर्पण और पद्म पुष्पांजलि मोस्ट है। ठीक है, नीति कविता भी लगा, नीति कविता ये भी थोड़ी मोस्ट है। खंड काव्य का मेवाड़ गाथा वेरी वेरी मोस्ट है। उपन्यास और नाटक कौन सा? छात्र दूरदशा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इनके और नाटक कौन कौन से हैं? देखो इनका एक नाटक और है ग्रामीण विवाह विधान, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1915 ईस्वी है। आगे हम बात करें इनकी चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं। कविता की हम बात करते हैं, देखो बिल्कुल मोस्ट है मृगी दुख मोचन, वेरी वेरी मोस्ट इनकी कविता है। एक है मंदाकिनी, एक हो गई धुआंधार, मल्लहार और गर्मी। साथ ही ये इनकी 5 कविताएं जो है वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, पांचों ही मोस्ट आपके एग्जाम में। धुआंधार पूछी गई है, मल्लहार आपको ध्यान रखनी है, मंदाकिनी और मृगी दुख मोचन और गर्मी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रमुख विशेषता इनकी क्या क्या रहने वाली है। देखो ये मुकुटधर पांडे के भाई थे, और ये हमने पहले भी बात की थी कि मुकुटधर पांडे के क्या थे, ये भाई थे। हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। साथियों उपाधि इनकी कौन सी रही थी, साहित्य वाचस्पति की इनकी क्या रही थी, इनको उपाधि रही थी काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति, है ना। आगे हम बात करते हैं इनका प्रमुख कथन कौन सा। देखो कथन की हम बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये कहते हैं कि इनका हृदय कहीं कहीं पशुओं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है, यह भावुकता इनकी अपनी है। ठीक है, ये किसका कथन था, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। इनका कथन था साथियों कि इनका हृदय कहीं कहीं पशुओं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है, यह भावुकता इनकी अपनी है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इनका कथन। एक इनका साथियों जो पहले एग्जाम में पूछा गया था, यह कथन इनका पहले एग्जाम में आ चुका है, कौन सा, कि द्विवेदी जी के प्रभाव स्वरूप भाषा गद्यवत सरल है, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय के रचनाओं में मिलता है। यह आपके पहले एग्जाम में पूछा गया था। कथन किसका था साथियों, देने वाले आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगले कवि आते हैं आपके रूप नारायण पांडे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। यहां हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो इनका जन्म 1884 ईस्वी लखनऊ में हुआ था, इनका निधन 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी, देखो आपको पहले जो मोस्ट है इनकी वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने आपके सामने लगा भी रखी है। देखो इनकी एक रचना तो इनकी कौन सी है, पराग। पराग की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1924 ईस्वी है। वन वैभव वेरी वेरी मोस्ट साथियों, वन वैभव का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1924 ईस्वी है। वन विहंगम, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1925 ईस्वी है। आश्वासन, आश्वासन की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1925 ईस्वी है। एक दलित कुसुम, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1928 ईस्वी है। ठीक है, ये आपके कविता संग्रह ग्रंथ था, कौन सा, पराग और वन वैभव, ये दोनों इनके क्या साथियों कविता संग्रह भी है। चले आगे, आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख नाटक। नाटक की इसको सर थोड़ा चार्ज लगा देना इसको। नाटक की हम बात करते हैं, सम्राट अशोक इनका नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1932 ईस्वी है। उपन्यास की साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, श्री उपन्यास, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1934 ईस्वी है। संपादित पत्रिका इनकी कौन कौन सी रही थी, देखो इनकी 4-5 पत्रिका है। देखो एक तो है नागरिक प्रचारक, माधुरी, इंदु और निगमागम चंद्रिका। कौन कौन सी साथी इनकी पत्रिका है, नागरिक प्रचारक, माधुरी हो गई, इंदु हो गई, और एक कौन सी है, निगमागम चंद्रिका। ये इनकी 4 क्या है, साप्ताहिक ऐश्वर्य संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इनके काव्य को बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण माना जाता है। पशु पक्षियों तक इनकी सहानुभूति का प्रसार हुआ है। साथियों ये क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रायदेवी प्रसाद पूर्ण को। आज की क्लास में हमने साथियों 3 कवियों को देखा है। एक तो आपके मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और रूपनारायण पांडे, ये तीनों ही आपके थोड़े मोस्ट कवि थे, इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों को ही हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यह तक रहेगी, और क्लास बहुत छोटी हुई है ना, चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि।